जनता के क्या है विचार। अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। क्यों मचा है सियासत में घमासान। पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। जोधपुर की अदालत ने 20 साल बाद गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है। जी हां, कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के सजा सुनाते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और यहां से उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को कोर्ट ने फिलहाल बरी कर दिया है। सांचौर में पुलिस की ओर से उपद्रव फैलाने वाले दलित संगठनों के साथ साथ व्यापारियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इससे नाराज व्यापारियों ने रोष जताते हुए शहर में रैली निकाली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उपद्रवियों और दुकानदारों के साथ एक ही धारा में प्रकरण दर्ज कर भेदभाव कर रही है, जिससे व्यापारियों में रोष है। इसको लेकर शहर में बैठक आयोजित कर समस्त व्यापार संघ अध्यक्ष भोपाल चंद मेहता के नेतृत्व में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे के मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर बाजार बंद रखने और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिसमें बिना फालतू का व्यापारियों को बदनाम किया जा रहा है। वास्तव में उन्हीं दंगाइयों में से किसी ने है वो अम्बेडकर जी की पुलिस द्वारा मुकदमा किया गया है। उस झूठे मुकदमे के अंदर से नाम हटाने के लिए ये आज ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के मार्फत गृह मंत्री को। इसलिए सफाई व्यापारी हम एक ही साथ में एक ही मतलब ये मतलब हमारा टाइम ही सिर्फ 16 ही था कि इस टाइम में हमको ज्ञापन देना। इसी टाइम में इतने ज़्यादा संख्या में व्यापारी आ गए और हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि झूठे मुकदमे जो व्यापारियों के ऊपर जो नामजद है किए गए हैं वो हटाए जाए। परमाणु नगरी पोखरण के वार्ड नंबर 10 में जलदाय विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। शहर के रामदेव कॉलोनी और रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 10 में पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही, जिसको लेकर वार्ड वासियों में रोष व्याप्त है। इन दिनों भी आग उलगती हुई दिखाई पड़ रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से पहले ही पानी को तरस रहे हैं लोग। कॉलोनी वासी गर्मी से पहले खुल रही जलदाय विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलने में व्यस्त है। शहर के रामदेव और रेलवे कॉलोनी का ये पूरा मामला है। कर्मचारी और अधिकारी इस मामले पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे और विभाग इस पर फिलहाल मौन है। गर्मी के अंदर पोखरण शहर के रामदेव कॉलोनी व रेलवे कॉलोनी के पास में दूध डेयरी जिसमें स्थानीय निवासी है, विगत 15 या 20 दिन हो गए पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बताया गया पीएचडी के, तो भी उसको ठीक नहीं करवाया गया। यहाँ पे हॉस्टल भी चल रहा है छात्रों का और स्थानीय निवासी जिनको बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है, टैंकर पानी का डलवाना पड़ रहा है। और इस गर्मी के अंदर इस हाल में अगर यही हालत रही तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 2-3 दिन में इसको सही करवा के और इस समस्या का हल निकाला जाए। अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो स्थानीय निवासी यहाँ के कॉलोनी वासी इकट्ठे होकर एक्शन ऑफिस का घेराव करेंगे। भरतपुर के बयाना में 2 अप्रैल को किए गए आंदोलन के बाद कई जगह उपजे तनाव के हालातों के मद्देनजर बुधवार शाम को सीएलजी समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्व समाज के माननीय लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूद एडिशनल एसपी प्रकाश शर्मा, उपखंड अधिकारी संतोष मीणा, एसएचओ खलील अहमद
ने कहा कि समाजों में आपसी टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बैठक में मौजूद एक व्यक्ति के विपरीत टिप्पणी करने से एक बार लोग नाराज भी हो गए और उसको अपनी भाषा को संयमित रखने की बात कही। मौके पर मौजूद प्रशासन ने हालात काबू कर लिए। पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई है जो सोशल मीडिया के फेसबुक और व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों पर सूक्ष्मता से निगाह रख रही है। अंततः सभी व्हाट्सएप ऐप के ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों को मैसेज के माध्यम से उन्हें समझाइश दी जाए कि ग्रुप के सभी किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए। इसमें क्या होना चाहिए, तो सबको अपना एक अधिकार है। आपने भी अपने अनुभव के आधार पे, आपने भी अनुभव के आधार पे शेयर किया है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की या अलग अलग एजेंसीज की अपनी एक गाइडलाइंस जारी होती है हमेशा। तो वो सही है या गलत है तो उसका असेसमेंट कर लीजिए, अपील कर लीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन आपने देखा कितना जल्दी ये मूवमेंट बना। उन्होंने भी समझा और जिन लोगों ने आंदोलन किया उन्होंने भी समझा। परिस्थिति के अनुकूल हमने अपना निर्णय लिया और हम यू टर्न हुए और हमने उस परिस्थिति के उसमें चले। भरतपुर के बयाना में कॉलेज से परीक्षा देकर भाई के साथ बाइक पर वापस लौट रही 2 छात्राओं को भीमनगर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक सहित दोनों परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव पुरावाई खेड़ा निवासी युवक नरेश राजकीय महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र से शाम 6 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी बहन सोनम, गांव की रहने वाली उसकी सहेली विमलेश को बाइक पर बैठाकर वापस गांव ले जा रहा था। तभी कॉलेज से निकलते ही भीमनगर तिराहे के पास ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठे नरेंद्र, सोनम और विमलेश तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जयपुर में बुधवार का दिन प्रदेश के विद्युतम निगम में कार्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। लंबे समय से तकनीकी कर्मचारी की ग्रेड पे 2400 किए जाने के संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन को 6 हफ्ते में नियुक्ति देने के आदेश दिए। कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुजर ने बताया कि राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की वर्ष 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट में तकनीकी कर्मचारी की ग्रेड 3 नंबर पर शकल देते हुए ग्रेड पे 2400 करने हेतु याचिका लगाई गई थी। आदेश के जारी होने के बाद प्रदेश के विद्युत विभाग के हजारों तकनीकी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को बधाई देकर मुंह मीठा कराया और उनकी खुशी का कोई इजहार नहीं कर सकते। झुंझुनू में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद बॉलीवुड से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। बॉलीवुड के हास्य कलाकार के रूप में सभी को हंसाने वाले राजपाल यादव ने इस फैसले से काफी दुखी है। झुंझुनू के मंडाओं में एक शूटिंग के सिलसिले में आए हुए राजपाल यादव ने बताया कि उन्हें काफी दुख हुआ है फैसला सुनकर, लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता और हम भी सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, उन्होंने कहा। लेकिन यह तय नहीं है कि पूरा बॉलीवुड सलमान खान और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इस मौके पर सलमान खान के बारे में कहा कि उनके साथ जिन्होंने काम किया है वो जानते हैं कि वे किस तरह के लोगों की और परिवारों की मदद करते हैं, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट। उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड के 5 रत्नों की बात करें तो उनमें सबसे साफ सुथरे सलमान खान ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सलमान खान का ही परिवार एक ऐसा परिवार है जहां सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है और सभी अलग अलग समुदाय से आने के बावजूद एक साथ मिलकर रहते हैं।
तो वो आजाद की है शूटिंग आपकी? जी सर। आजाद की? हाँ, इसमें ये प्रदीप हमारा बहुत रेयर फॉर है, अच्छा अच्छा। तो उसमें ही वजह एसोसिएट है, तो ये इसमें हाँ कोशिश करता रहता हूँ परिवार में ही। देखिए, सलमान भाई से को जो लोग जानते हैं, तो सलमान भाई ने जो काम किए हैं लोगों के लिए, जो परिवारों के लिए मदद के रूप में, मॉरल सपोर्ट के रूप में, तो अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री में अगर 5 रत्न निकाले जाएं और उसमें जो सबसे साफ सुथरा रत्न है तो मेरी नज़र में वो सलमान भाई है। और रही बात कोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट के फैसले का कंप्लीट सम्मान करता हूं। कोर्ट जो समझता है वो अच्छा ही समझता है, उस पर तो एक नागरिक के रूप में हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले का कंप्लीट सम्मान करता हूं। और सलमान भाई के इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हम इंडस्ट्री वाले सब जो हैं, हम उनके मोरल सपोर्ट के रूप में, भाई के रूप में, हर तरीके से हम उनके साथ में हैं और उनको मजबूती प्रदान करे ईश्वर, और हम सब उनको मजबूती देने के लिए उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी कहने लायक नहीं हूँ कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने अपने विचार बताए कि मैं जितना सलमान भाई को जानता हूँ तो बहुत ही हीरा हृदय इंसान है वो, और हमेशा बहुत समानता वाले आदमी हैं वो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके घर में आप अगर जाओ आप तो आज बोलते हैं ना कि एक ऐसा अगर उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान में अगर दे सकते हो कि जैसे ना इंडिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक यूनिटी का प्रतीक है, तो आपको अगर 2-4 परिवार ढूंढने हैं तो सलमान भाई का भी परिवार ढूंढ सकते हैं। सलमान भाई सुहेल भाई की वाइफ, फिर हेलन जी, सलमान भाई की मदर, सलमान भाई के पिताजी, और सलमान भाई की बहनोई, सलमान भाई की बहन, मतलब आप देखोगे जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी एक समुदाय को बिलोंग करते हैं, और 8-9 लोग सब एक घर में बिल्कुल अपना, जैसे बोलते हैं ना खून के रिश्ते से बड़ा होता है विश्वास का रिश्ता, तो एक विश्वास बना के एक परिवार में 8-9 समुदाय अगर एक साथ जिंदगी बिता रहे हैं तो आई थिंक उससे अच्छा ताज़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। राजधानी जयपुर में विकलांगों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। धरने करने वालों का मानना है कि सरकार उनसे भेदभाव कर रही है। उन्होंने बताया कि जीएनएम नर्स ग्रेड 2 भर्ती 2013 मेरिट में रिक्त सभी ट्रेड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। विकलांगजन विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाए, जिनमें जीएनएम प्रभारी प्रेम कुमारी चौधरी ने बताया कि जीएनएम कोर्स कराते समय वन विभाग के नियम कुछ और थे और सरकार ट्रेंड अभ्यर्थियों के साथ कुछ और नियम लगा दिए हैं। यह विकलांग लोगों के साथ धोखेबाजी है। जीएनएम नर्स 2 ग्रेड 2013 भर्ती में एक पैर वाले विकलांग के अलावा सभी विकलांग की नियुक्ति की गई थी। विकलांगों की अनुपस्थिति रहने वालों को भी नियुक्ति दी गई। इस भर्ती में सौदेबाजी की गई है, जिसके 7 दिन में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। की भर्ती से वंचित, जिनका विभाग ने मेडिकल करवा लिया, जिसके अंदर सब सक्षम पाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको पोस्टिंग से वंचित रखा जा रहा है, सिर्फ ये कह के कि आप 1 लाख के कैंडिडेट नहीं हैं, एक पैर से विकलांग नहीं है इसलिए। जबकि मेडिकल बोर्ड इसीलिए बिठाया जाता है कि हम कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए। मेडिकल बोर्ड ये मान रहा है कि हम सक्षम हैं नर्सिंग कार्य करने में, तो हमें पोस्टिंग क्यों नहीं दे रहे? सर्टिफाइड वाला कोई ऐसा कारण तो होना चाहिए जिससे हम संतुष्ट हो सके, भाई इस वजह से हमें बाहर निकाला है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, मेडिकल के जो काम करवाए वो हमने करके सब कुछ दिखाया, फिर हमें बाहर क्यों? दूसरी बात, हमारा विभागीय तौर पे है ना, 2 साल से लगातार हम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। डेट वाइज सारे कागज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि विभाग के तौर पे हम कार्रवाई चालू की, हमारी बैठे नहीं थे हम। लेकिन 2 साल हो गए, आज सब परमानेंट हो गए, हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही है। और हमें यही कह रहे हैं बार बार कि हम कर रहे हैं, सरकार जाने वाली होगी लेकिन हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही है।
और हमारी दूसरी बात ये है कि साहब हमारे जो कैंडिडेट हैं NRHM में काम कर रहे हैं 10-10 सालों से, दोहरी विकलांगता वाले मेडिकल कॉलेज में NRHM में 15% बोनस अंक उन्हें गवर्नमेंट ने दिए हैं। इस भर्ती में वो जोड़े भी गए हैं काफ़ी लोगों के, और हमारे बोनस अंक भी हैं, फिर भी हमें यही कह रहे हैं कि साहब नहीं, आप काम नहीं कर सकते। जब वो कैंडिडेट NRHM की पोस्ट पे काम कर सकता तो परमानेंट की पोस्ट पे क्यों नहीं कर सकता? पोस्ट तो वही है, सिर्फ सैलरी का ही अंतर आ रहा है, कैंडिडेट वही है, पोस्ट वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आज जब सैलरी का अंतर आ रहा है तो हमें ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते, आप बाहर होइए। पोस्ट ही क्यों करवाया जब हमारे साथ इतने नियम थे, हमारी ट्रेनिंग के टाइम में थे, तो आज पोस्टिंग के टाइम में ये नियम क्यों 1 लाख का? जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की PG के भूगोल की परीक्षा गुरुवार को होनी थी, लेकिन प्रवेश पत्रों में फोटो और एनरोलमेंट नंबर नहीं होने से विद्यार्थियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर VK गुप्ता के अनुसार प्रवेश पत्र में एनरोलमेंट नंबर नहीं होने से कोई समस्या नहीं है, जबकि फोटो नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी फोटो लगाकर विश्वविद्यालय में वेरीफाई करा सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रवेश पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों में ऐसी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द किया जाएगा। प्रशासनिक भवन में परीक्षा संबंधित व्यवस्थाओं की सुनवाई के लिए और समाधान के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी अतिरिक्त लगा दी गई है। जयपुर जिले के सांबर कस्बे के खटीक समाज धर्मशाला में विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें तिलक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जयपुर के डॉक्टर अजय सिंह तंवर, डॉक्टर लेखराज शर्मा, डॉक्टर राजीव बसु ने अपनी सभी सेवाएं दी। खटीक समाज के अध्यक्ष भंवरलाल परेवा ने बताया कि शिविर में हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली की पथरी, नाक, कान, गला, मूत्र रोग आदि बीमारियों का निःशुल्क जांच कर दवाएं दी गई। शिविर का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष विनोद सामरिया ने किया। इस अवसर पर समाज के उपाध्यक्ष भागचंद खींची, सचिव डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा, भगवान दास चंदेल, सत्यनारायण सामरिया, व्यवस्थापक परमेश्वर वर्मा सहित अन्य समाज के बंधुओं ने अपनी सेवाएं दी। डूंगरपुर में सरोदा आदर्श स्कूल होने का तमगा ले चुके डूंगरपुर जिले के सरोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को शिक्षकों की कमी के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। सन 1919 में स्थापित और सन 1985 में उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत सरोदा का आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोदा क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्यालय और आदर्श घोषित होने के बाद भी यहाँ की परिस्थितियाँ बयां करती है। कितने मायने में ही आदर्श विद्यालय है, एक और जहां आए दिन चार दीवारी के अभाव में आवारा पशु पूरा दिन विद्यालय में ही विचरण करते हैं, तो दूसरी ओर जर्जर हालत और हाल में बरसात में पानी की टपकती सभी कमरों की छतें। विद्यालयों में 558 छात्र अध्ययनरत हैं। वहीं यहाँ कला, विज्ञान और वाणिज्य आदि विषयों का अध्ययन भी कराया जाता है। नाकाफी सुविधाओं के बावजूद विभाग और सरकार द्वारा विद्यालय को आदर्श तमगा तो मिला, पर आदर्श करी सुविधाओं से विद्यालय और छात्र छात्राएं आज भी महरूम है। बाड़ी में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दलितों के धारा 3 कानून में संशोधन करने को लेकर उपजे आक्रोश के चलते 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान MP के मुरैना में गोली लगने से मारे गए युवा राहुल पाठक और जोधपुर के ओसिया में उपद्रवियों को नियंत्रण करने के दौरान हृदय आघात का शिकार हुए पुलिस थाना अधिकारी महेंद्र चौधरी के निधन को लेकर सरकार जहां अपने स्तर पर मामलों की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है, वहीं जिले के धौलपुर और बाड़ी कस्बे में OBC और सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा दोनों मृतक आत्माओं की शांति के लिए बुधवार की देर शाम श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। धौलपुर में जहां प्रशासन ने शांति सभा के बाद कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों के जुलूस को शांति व्यवस्था भंग होने की दृष्टि से रोक दिया, वहीं बाड़ी में शहर के प्रमुख बाजारों से मुंह पर काली पट्टी बांधकर लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर अनुशासित और पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ कैंडल मार्च निकाला गया
और गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें दोनों मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। दरियाबाद में आबकारी थाना अधीनस्थ आबकारी विभाग की मिली भगत से सड़क से 250 मीटर के नियम को तोड़कर 105 मीटर की दूरी पर संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने और नगर में नियमानुसार शराब ठेके संचालित करने की मांग को लेकर लसाड़िया चौराया मुनिया रोड शराब दुकान के बाहर महिलाओं ने जमकर विरोध किया। रैली के रूप में उपखंड अधिकारी वर सिंह गरासिया को ज्ञापन देकर शराब ठेका और नगर में समस्त संचालित ठेकों की जांच करने की मांग की। ज्ञापन में रिहाना, अनीसा, मैसून बानू, बुलबुल, रेखा, सीमा, डाली, पूजा, किरण, संजय, राइसा, लक्ष्मी सहित महिलाओं ने ज्ञापन में बताया कि नगर में नियमानुसार शराब की दुकान संचालित नहीं हो रही। ठेकेदार सब लेट पर शराब दुकान संचालित कर रहे हैं। नगर में एक लाइसेंस पर कई शराब की दुकान अवैध तौर पर संचालित है। बस्ती क्षेत्र मुनिया रोड पर गैर कानूनी तरीके से नियमों को ताक में रखकर दुकान खोल दी, जिससे मोहल्ले में जीना मुश्किल हो गया। इस संबंध में आबकारी विभाग को भी सूचना दे दी गई, लेकिन मिली भगत के चलते दुकानें गैर कानूनी तरीके से संचालित है। आपको बता दें, जबकि आबकारी कार्यालय इसी रोड पर संचालित है। 11:30 बजे तक खुला था और दम्बल पट्टी कर रहे थे, सब बोतलें फोड़ रहे थे। रहती हूँ कॉलोनी में और वहाँ मेरे घर के पास दुकान है दारू की और सब पीने आते हैं और हम बाहर निकलते, हम छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे और वो झगड़े गाली देते खराब और बोतलें फोड़ते और शाम को 12 बजे तक रहते। पाली के बरमेर रायपुर उपखंड मुख्यालय के देवली कला ग्राम में आज गुरुवार से राम कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है। यह समारोह 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होगा। स्थानीय ग्राम के रामद्वारा में महंत गोविंद राम महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने कथा सुनने का लाभ उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता के क्या है विचार? अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। क्यों मचा है सियासत में घमासान? पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर।